Morning student, today we will continue our third lesson फाइबर टू फैब्रिक। ये लेसन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे शीप, याक और कैमल ये सबसे हमें वुल मिलता है, उसके कैसे कैसे स्टेप्स है वो भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था शीयरिंग वाला, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप ऑल्सो वी हैव रीड अबाउट द स्कोरिंग, ये मैंने आपको बता दिया था कि स्कोरिंग कैसे होता है। नाउ वी हैव कम फॉर ए स्टेप थर्ड, ये भी शायद आपको बताया था कि स्कोरिंग के बाद क्या होता है, शॉर्टिंग होता है, यानी कि अलग किया जाता है कि कौन सा वूल अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन से क्वालिटी का है, वो कैमल का है या फिर शिप का है, याक का है। इस तरह से हर वूल का जो फाइबर्स होता है उसको शॉर्ट किया जाता है। शॉर्टिंग करना यानी कि अलग करना बाय क्वालिटी। नाउ इज स्टेप फोर्थ, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्न्स आर pricked आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्ड्स विच। फिर फोर्थ स्टेप में उन लोग क्या करते हैं कि जितने भी स्मॉल एकदम अच्छे अच्छे जो फाइबर होते हैं उसमें क्या होते हैं कि बर्ड्स होते हैं, तो वो सारा बर्ड्स को उन लोग निकाल देते हैं पहले। विच समटाइम्स appears on your sweater, the fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to drawn into the fiber. कभी कभी हमने देखा होगा हमारे स्वेटर में भी वो बर्ड्स जो होते हैं वो निकल के आते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि उसको अच्छे से स्क्वाड किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है। स्टेप फिफ्थ, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ अ शिप एंड अ गोट इज़ अ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। एकदम नेचुरल जो वूल का कलर होता है वो तो तीन ही कलर का होता है, जैसे कि ब्राउन है, वाइट है और ब्लैक है, क्यों करके जैसा शिप का कलर होगा, गोट का कलर होगा, वैसे ही वूल का कलर होगा। लेकिन फिर भी सब लोग क्या करते हैं कि उसको कलरिंग कर देते हैं, यानी कि उसको डाई से हम कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको डाई में डाल के कलर करते हैं। आप देखते हो ना, मार्केट में लेने जाते हो स्वेटर तो आपको कितने सारे कलर का मिलता है, पिंक है, ब्लू है, येलो है, जबकि इतने कलर के उनके हेयर या उनके फ्लीज होते ही नहीं हैं। उनके फ्लीज, उनके जो हेयर होते हैं, वूल जो होते हैं वो ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक कलर के ही होते हैं। नाउ स्टेप सिक्स, द फाइबर्स आर straightened, combed and rolled into a yarn. The longer fibers are made into a wool for a sweater and the shorter fiber are spun and woven into a woolen cloth. फिर उसके बाद में उन लोग क्या करते हैं कि उसका जो हेयर होता है उसको अच्छी तरह से कोम करते हैं। कोम करने के बाद में फिर उसको यान के अंदर वोवन करते हैं। वोवन करने के बाद में जितने भी बड़े फाइबर्स होते हैं ना उससे स्वेटर बनाया जाता है, और जितने भी छोटे फाइबर्स होते हैं उससे वुलन क्लॉथ बनाते हैं। वुलन क्लॉथ यानी कि जैसे कि सॉक्स है, फिर हैंड ग्लोव्स है, या तो फिर स्कार्फ है, फिर कैप है वुलन। तो ऐसे क्लोथ्स बनाते हैं। जितने भी छोटे हेयर होते हैं, जितने लॉन्ग हेयर होते हैं उसको वोवन करके क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं। देखो यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया गया है कैसे बना रहे हैं। Now, the processing of a fiber into a wool can be represented as follow: shearing, scoring, shorting and cleaning of the birds, rolling and dyeing। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि किस तरीके से वूल को स्वेटर और उसमें करते हैं। प्रोसेस कैसे होता है फाइबर का। फर्स्ट स्टेप इज़ शेयरिंग, सेकेंड इज़ स्कोरिंग, थर्ड इज़ शॉर्टिंग, फोर्थ इज़ क्लीनिंग ऑफ अ बर्ड्स, fifth is rolling and sixth is dyeing. Now we will continue further. Now the occupation's hazard. Wool industry is an important means of a livelihood for many people in our country, but the shortest job in a risky, as sometimes they get infected by the bronchia asthma, which causes a fatal blood disease called earliest disease. Such a risk faced by the workers in any industry are called a occupational hazard. अब ज़्यादातर लोग हैं ये वूल के इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑक्यूपेशन हैज़र्ड क्या होता है कि जैसे कि वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो वूल के अंदर ये शेयरिंग करना, ये करना, उसका डाई करना, कुछ भी है, वो एनिमल का हेयर है। तो उससे कभी कभी क्या होता है कि उसकी जो स्मेल और वो सब आती है, उसके वजह से लोगों वहाँ पे जो जॉब करते हैं उनको बैक्टीरियम एंथ्रेक्स जैसी बीमारी हो जाती है, वो बीमारी लग जाती है।
जिससे क्या होता है कि उनके खून के अंदर, ये बीमारी कैसी है कि खून के अंदर डिजीज़ होता है। वैसे तो उन लोग वहाँ पे जॉब करते, वो एक तरफ का रिस्क वाला है कि पता नहीं उनको क्या हो जाए, वो वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। और जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं और उस काम की वजह से वो बीमार अगर पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। नाउ एक्टिविटी 3.4, debate amongst your classmates whether it is a fair on the part of a humans to near a ship and then chop off their hair for getting a wool. Now silk fibers are also a animal fiber. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of a silkworm for obtaining a silk is called as सेरीकल्चर। अब सिल्क जो है वो भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। वो हमको किससे मिलता है, सिल्कवर्म से मिलता है। और सिल्कवर्म क्या करता है, वो अपने आप में सिल्क को स्पिन करता है और उससे हमको सिल्क का फाइबर मिलता है। अब सिल्क से जो फाइबर ऑब्टेन होता है उसका जो प्रोसेस है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। Your mother, aunt, grandmother, the kind of a silk sari they have. List the kinds of a silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know that the interesting life history of the silk moth. आपको ये, आपने तो देखा ही होगा, आपकी मम्मी, आपके ग्रैंड मदर या फिर आपकी आंटी जो भी है वो सिल्क की साड़ी पहनती है, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो सिल्क की जो साड़ी पहनती है उसकी क्वालिटी कैसे है। अब ये सिल्क का जो भी हमको पढ़ना हो सिल्क के फ़ाइबर के बारे में, तो उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सिल्क आता कहाँ से है, यानी कि उसका पूरा जो हिस्ट्री है सिल्क का वो जानेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि सिल्क क्यों महंगा है, वो कैसे मिलता है, क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस हमको देखनी है। नाउ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ।